अब हम ये देखेंगे कि एंटी डंपिंग पॉलिसी के अलावा कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं या कुछ ऐसी पॉलिसियां भी हैं जो व्यापार को नियंत्रित करती हैं। व्यापार को नियंत्रित करती हैं अर्थात आयातक देश के उत्पादित वस्तुओं के बाजार को बरकरार रखती हैं, बजाय कि जो निर्यातक देश उसी वस्तु का निर्यात करते हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हमने एंटी डंपिंग पॉलिसी को देखा। अब एंटी डंपिंग पॉलिसी के बाद जो एक दूसरा तरीका होता है वह होता है एनटीबी, अन्य गैर टेरिफ बाधाएं, अर्थात अदर नॉन टेरिफ बैरियर्स। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, बैरियर्स। जैसे कि हम देखते हैं कि बैरियर वो बाधाएं होती हैं जो किसी कार्य के जो फ्लो होता है या जो रफ्तार होती है उस रफ्तार को रोकने का काम करती है। एंटी डंपिंग एक प्रत्यक्ष उपाय है। प्रत्यक्ष उपाय से तात्पर्य है कि कुछ प्रत्यक्ष शुल्क लगाकर डंपिंग की प्रक्रिया को रोका जाए, परंतु ये जो अदर नॉन टेरिफ बैरियर्स होते हैं वो अप्रत्यक्ष उपाय होते हैं। किसी भी आयातक देश के द्वारा ऐसे उपाय अपनाए जाते हैं कि अपने देश में वह निर्यात को हतोत्साहित करे और अपने देश के उत्पाद को प्रोत्साहित करे। प्रोत्साहन करने से उस देश की अर्थव्यवस्था को घरेलू जो है ताकत प्राप्त होती है, लोगों को रोजगार प्राप्त होते हैं और उसके आर्थिक प्रगति में जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अन्य टैरिफ क्या है। सबसे पहले अन्य टैरिफ में हम देखते हैं कि कस्टम शुल्क प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। किसी देश में माल जब प्रवेश करता है तो उस पर विभिन्न प्रकार के शुल्क लगाए जाते हैं। शुल्क लगाने से वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो बढ़ जाता है, परंतु नॉन टेरिफ बैरियर में अप्रत्यक्ष तरीकों को अपनाया जाता है। ये अप्रत्यक्ष तरीके हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन ये बहुत कारगर होते हैं। कैसे कारगर होते हैं? इन तरीकों के द्वारा विदेशी निर्यात को एक हद तक के अपनी सीमा में बांधकर रखा जा सकता है, अर्थात जितना हमने तय किया है उस मात्रा से अधिक मात्रा में विदेशी निर्यात को हम होने नहीं देते। इन उपायों के अंतर्गत सबसे पहला उपाय है कोटा या आवंटन। आयातक देश यह तय कर लेता है कि हमें विदेशों से निर्यात करके कितनी वस्तुओं को मंगाना है, कितनी वस्तु को मंगाना है, कितनी मात्रा में मंगाना है, कौन कौन से प्रकारों की वस्तुओं को मंगाना है। इस प्रकार वो पूर्व निर्धारित करके ही एक कोटे का निर्धारण कर लेता है। इस कोटे के अंतर्गत ही वह वस्तुओं को अपने देश में आयात करता है। दूसरा होता है राष्ट्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को महत्व देना। नॉन टेरिफ बैरियर्स में अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को महत्व दिया जाता है। अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को महत्व देने से हमारे उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलता है। जो कर एवं जो भी उससे राजस्व प्राप्त होता है वो हमारे देश की उन्नति में सहायक होता है। अन्य देशों के उत्पादों को हमारे द्वारा हतोत्साहित किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात हमारे देश में न कर पाए और डंपिंग की प्रक्रिया से हम बचे रहें। इसके बाद जो आता है तीसरा उपाय है वह है बहिष्कार। बहिष्कार से तात्पर्य है कि विदेशी उत्पादित वस्तुओं का बहिष्कार करना, अर्थात अगर कोई वस्तु विदेश में भी उत्पादित हो रही है और सेम या उसी सामान की वस्तु हमारे देश में भी उत्पादित हो रही है तो हमारे द्वारा विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया जाएगा ताकि अपने देश में उत्पादित वस्तु का हम अधिक से अधिक प्रयोग करें। अगला आता है उत्पाद से अपेक्षाएं एवं तकनीकी बाधाएं। तो कई देशों के द्वारा डंपिंग को रोकने के लिए जो एक अप्रत्यक्ष तरीका अपनाया जाता है, उस अप्रत्यक्ष तरीके में जो सबसे अच्छा उपाय होता है वो ये उपाय होता है कि जिन वस्तुओं का वो अपने देश में आयात करता है उन वस्तुओं के लिए वो एक स्टैंडर्ड का निर्धारण कर दे, एक तकनीकी मानक का निर्धारण कर दे और जो वस्तुएं आएंगी उसी तकनीकी मानक को पूरा करने के बाद अपने देश में वो उसको आयात करे। अगर वस्तुएं तकनीकी मानक को पूरा नहीं करती हैं तो उन वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित किया जाए। इस प्रकार से हम जो है अन्य टैरिफ बाधाओं को लागू करते हैं। अगला होता है कस्टम ड्यूटी एवं प्रवेश की प्रक्रियाएं। अपने देश में किसी वस्तु को आने के लिए हम कई प्रकार के कस्टम ड्यूटी या प्रवेश से संबंधित लाइसेंस या उसके लिए अनुमति
या उसकी कानूनी प्रक्रियाओं को लागू करते हैं, ताकि जितना आयात हमारे देश में हो रहा है उस आयात को हम अपने प्रयासों से सीमित करें और उसको डंपिंग की स्थिति तक होने से बचाएं। अगला है वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य होता है कि जब हम विदेश से कोई वस्तु मंगाते हैं तो उन वस्तुओं के लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होती है, जैसे डॉलर में भुगतान किया जाता है या पाउंड में भुगतान किया जाता है या यूरो में भुगतान किया जाता है, उन मुद्राओं के संबंध में बहुत सारे नियमों का हम एक पालन करते हैं। उसके लिए उन मुद्राओं के विनिमय के लिए हम कई प्रकार के नियम बनाते हैं, जिनमें पहला होता है विनिमय नियंत्रण। विनिमय नियंत्रण के अंतर्गत यह होता है कि हम मुद्राओं को बाजार में उतनी ही मात्रा में उतारें जितनी मात्रा में हम ये सोचते हैं कि निर्यातक देश से किसी वस्तु का हमारे देश में जो डंप है उसको रोका जा सके। अनावश्यक निर्यात के लिए मुद्रा के विनिमय को हम नियंत्रित करते हैं। अगला आता है बहुविनिमय दर। बहुविनिमय दर से तात्पर्य होता है कि सरकार किसी वस्तु के आयात के लिए कई प्रकार की विनिमय दर को लागू करे, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसको मान्य नहीं किया जाता, क्योंकि एक देश के लिए एक विनिमय दर, दूसरे देश के लिए दूसरा विनिमय दर, ये एक वर्ल्ड इकोनॉमी में एक प्रकार से संकट की स्थिति पैदा करता है। इसलिए इस नियंत्रण को बहुत कम अपनाया जाता है। तीसरा होता है लाभ प्रेषण पर प्रतिबंध। लाभ प्रेषण पर प्रतिबंध से तात्पर्य होता है कि कई देश अपने देश में निर्यातक देशों के लाभों को अपने देश ले जाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। अर्थात यदि कोई निर्यातक देश आयातक देश में किसी प्रकार का लाभ कमाता है तो उस लाभ को हो सकता है कि पूरा का पूरा लाभ आयातक देश में वो खर्च करने के लिए बाध्य करें, या उसका कुछ हिस्सा आयातक देश में खर्च करने के लिए बाध्य किया जाए। इस प्रकार वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से भी एनटीबी को लागू किया जाता है। और अंत में होता है स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र। इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड जोन। फ्री ट्रेड जोन में कोई भी देश अपने देश में जो उद्योग धंधे व्यापार स्थापित हैं उनको एक फ्री ट्रेड जोन के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती है। इन सुविधाओं में उनके ऊपर आयकर न लगाना, उनके ऊपर उत्पादन शुल्क कम लगाना, उनको कम कीमत में जमीन उपलब्ध कराना, सस्ते अन्य साधन बिजली वगैरह उपलब्ध कराना, जिससे जो वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं वह विश्व में बड़े पैमाने पर जो देश उत्पादित कर रहा है उन वस्तुओं से वो मुकाबला कर सके। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि एनटीबी के अंतर्गत प्रत्यक्ष शुल्क न लगाकर अन्य कई ऐसे हम बाधाओं को उत्पन्न करते हैं जिससे विदेशी व्यापार हमारे देश में हतोत्साहित हो और जरूरत के हिसाब से ही हम अपने देश में किसी वस्तु का आयात करें, जिससे हमारे देश में डंपिंग की स्थिति पैदा न हो।